हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल जब से आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, अपने शेयर होल्डर को मल्टीबैगर रिटर्न देने की फिराक में है। लगातार इसका जो शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हम बात करते हैं अभी तक की, तो अभी तक आप देख सकते हो 42% का रिटर्न दे चुका है। और उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं तो आज में आपको देखिए लगभग 5% से इसमें गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो गिरावट है वो आपका जारी हो गया है और इसको लेकर के जो एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस, ये भी बता रहे हैं कि इसमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर इतना आपको रिटर्न देने के बाद इतना ज्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल रहा है, वो आगे चल करके और कितना गिरावट देखने को मिलेगा और मार्केट जो एनालिस्ट है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज की बात करते हैं मार्केट के आवर में, तब देख सकते हो 4.57% से इसमें गिरावट देखने को मिली। और 5 दिन की बात करते हैं तो 5.94% से ये गिर चुका है। एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 0.57% की मात्र तेजी है। और अगर 2024 की बात करें तो देखिए 51% का रिटर्न दे चुका है। तो मैंने आपको बताया कि ये अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है जब से आपका ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। लेकिन अब जाकर के इसमें जो है वो जितनी भी आपको तेजी देखने को मिल रही थी वो आपका गिरावट की तरफ देखने को मिल रहा है। और जो एनालिस्ट है, मार्केट एनालिस्ट, वो बता रहे हैं कि इसमें बेरिश मूवमेंट आ गया और यहाँ से ये गिरता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं न्यूज पे जाकर के कि आखिर क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से जो मार्केट एनालिस्ट है ये बता रहे हैं कि यहाँ से ये गिरता हुआ नजर आएगा और बेरिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल लिमिटेड शार्पली ऑन मंडे ट्रेड, यानी कि ये गिर गया। अब क्यों गिरा भाई, इसके पीछे क्या रीजन है? द स्टॉक जो है वो 5.75% से आपका ये लो चला गया और आपका जो है वो 351 रुपया के डे लो को आपको हिट कर गया। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 7.32% जो है वो आपका ऑल टाइम हाई जो था वो 378.70 रुपये से आपका ये टूट चुका है। यानी 7.32% जो है वो आपका टूट चुका है। और अगर हम बात करते हैं लेवल सीन रिसेंटली दिस मंथ ऑन द अप्रैल एट, यानी कि अप्रैल एट को ये गिरता हुआ नजर आया। टेक्निकल एनालिस्ट लार्जली सजेस्ट दैट द स्टॉक लॉक्ड bearish in the near term, support could be seen around 340 335। देखिए, जो टेक्निकल एनालिस्ट है ये बता रहे हैं कि इसका जो है वो बेरिश मूवमेंट आपका चालू हो गया है और ये जो आपका सपोर्ट ले सकती है वो 340 रुपया से 335 रुपया के जोन पे जाकर के सपोर्ट ले सकती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो रवि सिंह जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपके एट रिलायंस ब्रोकिंग में, वो कह रहे हैं द काउंटर लुक्ड वीक ऑन डेली चार्ट एंड कैन टेस्ट 335 लेवल इन द नियर टर्म। वन कैन री इनिशिएट बाय अराउंड द सेड लोअर जोन फॉर एन अपसेट टारगेट ऑफ 370। यानी कि ये जो रवि सिंह जो है ये आपके कह रहे हैं कि ये आपका बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया और 335 रुपये के लो लेवल तक जा सकता है, जहां से कोई भी इसको खरीद करके इसका जो टारगेट है वो 370 रुपये तक सेट कर सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओशो कृष्णा की, जो कि आपका सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एट एंजल वन में, वो कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल स्टॉक इज इन अ सेक्युलर अप ट्रेंड, हाउएवर द काउंटर इज सिग्नलिंग एन अर्ली साइन ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन on the lower side and immediate support is placed around the 340 335। it is advisable to keep the pragmatic approach post and the stellar run in the counter। देखिए, ये कह रहा है कि इसमें जितने भी आपके इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि जितना भी आपका जियो फाइनेंशियल था वो लगातार आपका बढ़ता ही जा रहा था, कभी 10% कभी 12% ऐसा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से अब इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। इसलिए ये गिरता हुआ आपका 340 से 335 के बीच तक जा सकता है, जहां पे आपको खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। ए आर रामचंद्रन फ्रॉम द टिप्स टू ट्रेड सेड दैट द a stock looked bearish on daily chart with the strong resistance of 379 रुपया। A daily close below 353 could lead to its lower level and 318 in the near term। देखिए, ये कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस मिलेगा वो 379 रुपये के आसपास मिलेगा और ये जो है वो 353 रुपये आपका जो है वो डेली लो चला गया है। और अगर बात करते हैं लोअर लेवल की तो ये 318 रुपये तक नियर आपको टच कर सकता है, यानी ये भी कह रहे हैं कि आपका लोअर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं, द स्टॉक सॉ हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ बीएससी टुडे अराउंड 63.38 लाख शेयर वेयर लास्ट सीन changing hand। The figure was way more than the 2 week average volume of 26.13 lakh share। Turnover on the counter was the 226.01 करोड़, commanding a market capitalization of 2,25,001.56 करोड़। देखिए, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका 2,25,001.56 करोड़ हो गया। और अगर बात करते हैं तो जो इसके जो हुए हैं चेंजिंग हैंड हुए शेयर का, वो 63.38 लाख शेयर हुए, जो कि आपका एवरेज से बहुत ज्यादा है। एवरेज की बात करते हैं तो 26.13 करोड़ लाख है, और जो कि आपका यहाँ पे हो गया आज के दिन बात करते हैं तो 63.38 लाख शेयर जो हुए वो आपका ट्रेड हुए। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका चेंजिंग हैंड हुआ है। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ये जो है वो प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है और जितने भी इन्वेस्टर है इतना ज्यादा ये आपको जो बढ़ गया है इसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं पूरे टर्नओवर के करोड़ के मामले में तो 226.01 करोड़ का इसका चेंजिंग हैंड हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, दिसंबर 2023 तक प्रमोटर के पास 47.12% का स्टेक था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है। और अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो अप्रैल 19 को ये आपका जारी करने वाली है क्वार्टरली रिजल्ट। तो दोस्तों, इसमें जो इतनी गिरावट आपको देखने को मिली ये आपका बेरी सेंटीमेंट इसलिए रहा क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। और इसको लेकर के जितने भी आपका मार्केट एनालिस्ट हैं ये बता रहे हैं कि 335 से 340 तक आपका लो जा सकता है, तो वहां से आपको खरीदने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आपने इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अभी जो करेक्शन चल रहा है, अगर ये 335 से 340 रुपये के बीच में आता है तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं पूरे इसके फाइनेंशियल को कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। तो ये
हमारे पास इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करते हैं तो 354 रुपये पे आपका ट्रेड हुआ है और आज देख सकते हो 4.81% से गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप 2,25,006 करोड़ का मार्केट कैप रह गया क्योंकि गिरावट की वजह से। अगर हम बात करते हैं इसको बुक वैल्यू तो देखिए 182 रुपया का बुक वैल्यू है। हायर लो की बात करते हैं तो 379 रुपया और 203 रुपया इसका हायर लो है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है और मैंने करंट प्राइस तो आपको बता ही दिया 354 रुपये का करंट प्राइस है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा आपको अपर डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला है। आज के बाद से आपका जो है 12 तारीख को जहां पे ये ट्रेड कर रहा था 372 रुपया पे, ये गिर करके 354 रुपये पे पहुंच गया है। अगर लो की बात करते हैं तो देखिए 21 अगस्त 2023 को 248 रुपये पे था और अभी आपका जो है वो 354 रुपये पे पहुंच गया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया इसका। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सेल्स इसका जो है वो आपका ठीक ठाक चल रहा है, 414 करोड़, उसके बाद 608 करोड़, उसके बाद फिर से आपका ये 414 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, 376 करोड़, उसके बाद 542 करोड़ और फिर 320 करोड़। अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ये तो इसका बहुत ही ज्यादा है, देखिए 91% का है, उसके बाद देखिए 89% और उसके बाद देखिए 77% का है, कितना ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी इसका देखिए बढ़ता ही जा रहा है आपको ठीक ठाक नजर में, 332 करोड़, 668 करोड़ और उसके बाद ये 294 करोड़ है। तो ये हमने देख लिया इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अब चलिए इसका ईयर ऑन बेसिस पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो देखिए 45 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 39 करोड़ का है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गली देखिए 88% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट देखिए 31 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट है। और अदर इनकम की बात करते हैं तो 10 करोड़ इसने अदर इनकम से भी कमाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए इसका 49 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये भी इसका स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है लगातार। लेकिन इसमें जो गिरावट अभी देखने को मिली इसके पीछे मेन रीजन है कि इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। और जब भी किसी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू होता है तो डर जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं भी बेचना चाहते वो भी अपना बेच देते हैं, जिसकी वजह से इसमें इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर देखिए 47.12% का स्टेक है और प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया, यानी कि आपका जो अंबानी परिवार है उसने बढ़ाया, 46.77% था सितंबर 2023 में और उसको बढ़ा करके 47.12%। तो ये शो करता है कि इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी होगा। और ये जो गिरावट है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, क्योंकि प्रमोटर जो कि अंबानी ग्रुप है इसमें जो कर रहा है इसकी यही रीजन है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा आने वाले समय में एनबीएफसी बहुत बड़ी निकल के आएगी। अगर एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए एफआईआई जो है वो 19.83% का स्टेक है और अगर डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास जो है वो 12.99% का स्टेक है। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास 0.14% का स्टेक है और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 19.92% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका जियो फाइनेंशियल्स को लेकर के निकल के आ रही थी। इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे मेन रीजन है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये कंपनी जब से आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न देती ही जा रही है और लगातार इसका शेयर में अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिल रही थी और ये इतनी ज्यादा अब जूम कर गई थी जिसकी वजह से इसमें जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे और यही रीजन रहा कि ये आपका जो है वो गिरता हुआ नजर आया लगभग 4.5-5% के आसपास। तो दोस्तों अगर ये आपका जो है वो 340 से 335 के बीच में आता है तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये आपको अच्छा मौका दे सकती है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं उस समय अगर वो उस लेवल तक आए, क्योंकि मार्केट एनालिस्ट जो है वो आपको अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता रहे हैं उस समय का लेवल जो 335 से 340 के बीच में। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रहा था। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।